हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में चर्चा करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2022 का जो हमारा फाइनल लेसन है हो गया है, और जाने फाइनल लेसन के अंदर है वो कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि फाइनल लेसन के अंदर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन सी आपके डायरियाँ चेक होती है, किस प्रकार से आपको वहाँ जाना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बीएसटीसी के रिलेटेड इस प्रकार से ऑथेंटिक वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर होता है तो वहां आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेता कौन है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपकी डाइट से एक टीम आई होती है वह आपका क्या लेती है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेती है। इस टीम के अंदर 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा इस टीम के अंदर जहां आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, इसके अंदर आपके कॉलेज का एक भी टीचर है ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है साथियों, बिल्कुल जो टीम आएगी वो टीम ही आपका प्रैक्टिकल लेगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन सी डायरियाँ चेक होती है। तो नंबर 1 में बात करूँ तो आपकी केस स्टडी चेक होती है। कौन सी स्टडी? केस स्टडी है वो चेक होती है। इसके अलावा वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा यानी लेसन प्लान होता है वो चेक होता है। नेक्स्ट 3rd नंबर बात करूँ तो सर्वे रिपोर्ट चेक करते हैं। और इसके अलावा बात करूँ तो मैं प्रोजेक्ट जो आपके प्रोजेक्ट कार्य फाइल होती है वो चेक की जाती है। जो सभी विद्यार्थियों को आपने लगभग सभी ने फाइलें बना ली है और एक बार कॉलेज में आप जमा करवाने गए होंगे और आपको जो वापस फाइलें दी है आपको वह फाइलें ही चेक की जाएगी। ठीक है साथियों, इसके अलावा कोई नई फाइल चेक नहीं की जाएगी। और इस फाइलों के अंदर आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनी होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, बस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और सवाल फाइलों के बारे में पूछते हैं, जैसे पूछ लिया केस हिस्ट्री को क्यों बनाई आपने, इसके अंदर क्या लिखा है, तो इसको नेक्स्ट पूछते हैं वार्षिक प्लान क्या है। इसके अलावा प्रोजेक्ट कार्य के अंदर आपने क्या लिखा है, किसके बारे में आपने अध्ययन किया है। मतलब अधिकतर सवाल है वो फाइलों के बारे में पूछते हैं। और सवाल नंबर 2 की बात करें तो साथियों, यहाँ पर सवाल नंबर 2 पूछते हैं जो आपने इंटर्नशिप दी है, इंटर्नशिप के अंदर आपने कौन कौन से विषय पढ़ाए हैं, बच्चों को अध्ययन किस विधि से करवाया है, बच्चों को अध्ययन है वो कैसे करवाया है। ठीक है साथियों, इसके अलावा आपके जो आपने पाठ पढ़ाए हैं उनके नाम भी पूछते हैं आपको कि आपने कौन सा पाठ पढ़ाया है, कौन सा विषय पढ़ाया है, उसको किस विधि से पढ़ाया है। बच्चों ने आपको मतलब बच्चे हैं वो आपसे कितने अच्छे जो ज्ञान है वो ग्रहण कर पाए या नहीं कर पाए। तो विधियाँ ज़रूर पूछिए कि हमने इंटर्नशिप के दौरान है किस विधि से बच्चों को पढ़ाया, यानी खेल विधि से पढ़ाया है या प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अलग अलग विधियों से हम अध्ययन करवाते हैं। तो विधियाँ हैं वो बिल्कुल ज़रूर आपको याद रख करके जाना है। और सिंपली आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं जो आपके अनुभविक सवाल होते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये 4 लोग बैठते हैं, कभी कभी हमें वो है 2-3 लड़कों को सामने बिठा लिया और इनके सहायता से हमें सवाल पूछने लगे और मात्र 5 मिनट के अंदर ये है हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है। 5 से लेकर के 7 मिनट मान सकते हो, और 7 मिनट के अंदर है वो इतना सा कार्य कंप्लीट हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। और इसके अंदर फाइनली है किसी भी विद्यार्थी को है फेल नहीं किया जाता है। मैं कहता हूँ आपको कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आपको फेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट कॉलेज है तो निश्चित रूप से 2000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक क्या दिया आपने, प्रैक्टिकल की फ़ीस दी है। और फीस होती कितनी है वो भी आप जान लीजिए, लगभग 300 रुपये होते हैं। कितने? 300 से भी कम रुपए होते हैं जो प्रैक्टिकल की फ़ीस होती है। और आपने 3000 दिए हैं तो 10 गुना ज़्यादा रुपए दिए हैं। तो इसीलिए लिए जो आपकी फैकल्टी आई है इसको पैसों के माध्यम से या कुछ भी करके वो अपना जो मैटर होता है उनके माध्यम से आप है को पास कर दिया जाएगा। तो फेल होने की चिंता नहीं है, बस जोश जज्बे और जुनून से आपको फाइनल लेसन देने जाना है। किसी प्रकार का डर भय से मुक्त होकर के जाना है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी फाइनल लेसन की वो मैंने बता दी। अब मैं बात करता हूँ कि आपका है जो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल डेट है वो 5 नवंबर तक रखी गई है, और 5 नवंबर के बाद है वो आपका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो साथियों
प्रैक्टिकल डेट 5 नवंबर 2022 रखी गई है। अब बात करता हूँ एग्ज़ाम कब से हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर अगर मान लो 5 बच्चों का भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है या 10 का नहीं हुआ है तो ऐसा थोड़ी हो सकता कि आगे बढ़ा दी जाएगी डेट, बिल्कुल नहीं है। वह बच्चे जो एब्सेंट रह चुके हैं किसी कारणवश वो अगली बार प्रैक्टिकल के अंदर शामिल हो सकते हैं, किसी प्रकार का है उसे डर नहीं है। लेकिन पहली बार आपका रिजल्ट आएगा तो सप्लीमेंट्री उसके अंदर लगी होगी, तो उसका भी है वो आगे बढ़ने का बहुत कम चांसेज है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे एब्सेंट रहेंगे तो आगे डेट बढ़ सकती है और ज़्यादा बच्चे एब्सेंट नहीं रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी इसके अंदर है और 15 नवंबर से स्टार्ट होने की संभावना रह सकती है अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है। तो अगर आगे डेट बढ़ जाती है तो ये एग्ज़ाम दिसंबर में ही होने संभावित है, लेकिन 15 नवंबर तक डेट जो आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है और निश्चित रूप से यहाँ तक आपका एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस वीडियो से क्या जाना है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी जोश और जुनून हुए और इस प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत ज़्यादा डाउट है उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।